ये है भाई क्वेश्चन नंबर 6। 1 अप्रैल 15 को 2,40,000 की परचेज करी और 10,000 रुपीज इंस्टॉलेशन पे लगाए, तो हमें पड़ गई 2,50,000 की। 1 अक्टूबर 15 को वन मोर मशीनरी परचेज फॉर 1 लाख। 1 अक्टूबर 17 को जो 1 अप्रैल 15 वाली मशीन थी 1,43,000 में सोल्ड कर दी, दैट मीन्स फर्स्ट वाली। एंड ऑन द सेम डे, यानी कि 1 अक्टूबर 17 जिस दिन सोल्ड करी उसी दिन न्यू मशीनरी परचेज कर ली 2 लाख की। 5% स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन लगाना है और मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करना है 4 ईयर्स का। ठीक है, ये स्पेस हम वर्किंग नोट के लिए रखेंगे और दूसरे पेज में हम मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। पहले डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में 2,50,000 की जो मशीन है 5% 12,500 फर्स्ट मशीनरी। सेकेंड मशीन 1 अक्टूबर 15, वो भी फर्स्ट ईयर में ही है। अप्रैल 15 से लेकर मार्च 16 तक का फर्स्ट ईयर है, तो उस बीच में जो भी होगा वो आपका फर्स्ट ईयर में ही आएगा। सेकेंड मशीनरी 1 लाख 5% एंड दिस टाइम फॉर 6 मंथ, क्योंकि 1 अक्टूबर 15 में परचेज की है। 1 अक्टूबर 15 टू 1 अक्टूबर 15 टू 31 मार्च 16, इन 6 मंथ का डैप लगाएंगे ना, तो ये हमारा आ गया 2,500। ये फर्स्ट ईयर का डैप है। फर्स्ट ईयर का है आपका अप्रैल 15 टू मार्च 16। अप्रैल 15 से मार्च 16 के बीच में जो भी हुआ फर्स्ट ईयर है। सेकेंड ईयर है अप्रैल 16 टू मार्च 17। सेकेंड ईयर है आपका अप्रैल 16 टू मार्च 17। तो अप्रैल 16 से लेके मार्च 17 के बीच में कुछ भी नहीं हुआ, तो बस नॉर्मली डैप लगा देंगे। फर्स्ट मशीनरी 2,50,000 5%। स्ट्रेट लाइन मेथड में हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे ही लगाते हैं। सेकेंड मशीनरी 1 लाख का 5%। लास्ट ईयर हमने इस पे 6 मंथ का लगाया था, लेकिन इस ईयर हम फुल लगाएंगे क्योंकि इस ईयर अप्रैल टू मार्च पूरी यूज कर रहे हैं हम लोग। और थर्ड ईयर में 1 अक्टूबर 17 को हमने सोल्ड करी है, तो थर्ड ईयर में हमने सोल्ड करी है मशीन और खरीदी भी है। तो अब वर्किंग नोट बाद में पूरा करेंगे, पहले इतना मशीनरी अकाउंट बना लेते हैं। चलिए, मशीनरी अकाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर्स, सबसे पहले 1 अप्रैल 15 को हमने परचेज करी है। बैंक अकाउंट फर्स्ट लिख दिया मैंने, और हमने परचेज किया 2,50,000 की। अक्टूबर 15 में एक और परचेज की है, ये भी फर्स्ट ईयर में ही है, और ये हमने की है 1 लाख की। 31 मार्च 16 को ईयर एंड हो गया। ईयर एंड में डेप्रिसिएशन लगाएंगे फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट मशीनरी का 12,500 और सेकेंड मशीनरी का 2,500।
टोटल हो गया 15,000। ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर रखा है, ये रहा डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर रखा है। डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर, फर्स्ट मशीनरी का फुल ईयर, सेकेंड मशीनरी का 6 मंथ। तो डेप लगा दिया हमने। इसके बाद बैलेंस कैरेट डाउन, फर्स्ट सेकेंड। तो फर्स्ट मशीनरी 2,50,000 में से 12,500 चला गया, 237,500। सेकेंड मशीनरी 1 लाख में से 2,500 चला गया, 97,500। कुल मिला के एडअप कर लीजिए इनको, तो 335 आएगा। एडअप करके भी निकाल सकते हैं और मेन कॉलम से बैलेंसिंग फिगर में भी निकाल सकते हैं। भाई 350 डेबिट में है और 350 में से अगर 15 चला गया तो 335 आएगा, और वैसे इनको अलग अलग इंडिविजुअल कैरेट डाउन को ऐड करेंगे तो भी वही आएगा। तो दो तरीके से क्रॉस चेक हो गया। फिर नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो गया अप्रैल 16 में, मार्च 16 में ख़त्म हुआ, अप्रैल 16 में नेक्स्ट ईयर शुरू हो गया। बैलेंस ब्रॉट डाउन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो 237,500 एंड 97,500। वैसे अंदर जो है अलग अलग लिख के मेन कॉलम में सम डालना चाहिए था हमें, चलिए कोई बात नहीं। बैलेंस ब्रॉट डाउन फर्स्ट का और सेकंड का। सेकंड ईयर ख़त्म हुआ मार्च 17 में, और इसके बाद जो हमारा चेंज हुआ था वो होता अक्टूबर 17 में। तो यानी अप्रैल 16 और मार्च 17 के बीच में कुछ नहीं हुआ। फर्स्ट मशीनरी हमने अप्रैल 15 में खरीदी, दूसरी अक्टूबर 15 में, दोनों फर्स्ट ईयर में। इसके बाद जो भी कुछ हुआ वो फर्स्ट अक्टूबर 17 को हुआ, दैट इज़ थर्ड ईयर। अप्रैल 16 से मार्च 17 वाले ईयर में कुछ भी नहीं हुआ, तो बस ईयर एंड में डेप्रिसिएशन लगा देंगे, फर्स्ट और सेकेंड, 12,500 एंड 5,000। सेकेंड मशीनरी का इस बार फुल ईयर का टोटल आ गया 17,500। बैलेंस कैरेट डाउन 31 मार्च 17, फर्स्ट मशीनरी सेकेंड मशीनरी। 237,500 में से 12,500 चला गया तो 2,25,000, और 97,500 में से 5 गया तो 92,500। इनको एडअप कर लेंगे, देख लेते हैं भाई कितना आता है। 335 डेबिट में, और 335 में से 17,500 चला गया, तो ये बच गया 3,17,500। और इनको एडअप करेंगे तो भी वही आ रहा है 317,500। तो दो तरीके से चेक हो गया। तो सेकेंड ईयर का भी पूरा हो चुका है। अब हम लोग थर्ड ईयर पे आ गए। लीजिए, फर्स्ट अप्रैल 17 को थर्ड ईयर स्टार्ट हुआ। बैलेंस ब्रॉट डाउन फर्स्ट एंड सेकेंड, 225 एंड 92,500। एडअप कर लीजिए, 317,500। ये आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन है। फिर इस ईयर में अक्टूबर 17 में आपने मशीनरी सोल्ड करी है, फर्स्ट वाली। यानी कि जो फर्स्ट मशीनरी है थर्ड ईयर में अप्रैल से लेकर फर्स्ट अक्टूबर, अक्टूबर मत काउंट करो, 30 सितंबर, क्योंकि फर्स्ट अक्टूबर है। तो अप्रैल से लेकर सितंबर 6 मंथ आपने यूज़ करी है फर्स्ट मशीनरी, उसके बाद बेच दी। एवरी ईयर हम डैप ईयर एंड में लगा रहे थे, फर्स्ट ईयर के एंड में लगाया, सेकेंड ईयर के एंड में लगाया, थर्ड ईयर के एंड में भी लगाएंगे। बट जो मशीन बेच रहे हैं उसका डेप तो हमें उसी समय लगाना पड़ेगा जब बेच रहे हैं, फर्स्ट अक्टूबर 17 को। अब वर्किंग नोट पे आ जाइए दोबारा से। डेप्रिसिएशन फॉर थर्ड ईयर, तो फर्स्ट मशीनरी का 6 मंथ का, बिल्कुल सही। मशीनरी है हमारी 2,50,000 की, 5% फॉर 6 मंथ, ये आ गया हमारा 6,250। 6,250 आ गया। अब हम प्रॉफिट लॉस भी कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है।
वैल्यू ऑफ मशीनरी सोल्ड ऑन 1 अप्रैल, जो हमारा करंट ईयर है वो शुरू हो रहा है अप्रैल 17 से। तो करंट ईयर के स्टार्टिंग में जो मशीन बेची है उसकी वैल्यू हमें गिवन है 225, और 6 मंथ का भी हमने डेप कैलकुलेट किया, यहाँ लगा देते हैं 6250। बेचा हमने 143 में, वो भी लिख देते हैं बैंक अकाउंट 1,43,000। अब यहाँ वर्किंग नोट से प्रॉफिट लॉस देखिए। मशीनरी की वैल्यू 225 थी 1 अप्रैल 17 को। डैप आपने लगाया 1 अप्रैल 17 टू 30 सितंबर 17, क्योंकि 1 अक्टूबर को तो सोल्ड ही कर दी। 6 मंथ का डैप लगाया 6250, लेस कर दीजिए 218,750 वैल्यू एट द टाइम ऑफ सेल। सेल के टाइम वैल्यू आ गई। और सोल्ड फोर हमें गिवन है 1,43,000 में हमने सोल्ड करी है। तो यानी कि जो उसकी वैल्यू है उससे कम में सोल्ड करी है हमने। तो 75750, दिस इज अवर लॉस ऑन सेल। तो प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए हम सेल के टाइम की वैल्यू को और जितने में सेल किया उन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो शुरू में मशीन 250 की थी, 250 में से फर्स्ट ईयर 12,500 का डैप लगा, सेकेंड ईयर भी 12,500 का डैप लगा, तो 225 की वैल्यू हो गई। और फिर थर्ड ईयर 6 मंथ का 6250 का डैप लगा, तो 218,750 की वैल्यू हो गई, और हमने बेचा 143 में, तो हमें लॉस हो गया 75750। अगर हमने 218,750 से ज़्यादा में बेचा होता तो हमें प्रॉफिट होता। फिलहाल हमें लॉस हो गया 75750 का। ये मैं यहाँ डाल देता हूँ लॉस को। P&L अकाउंट 75750, यानी कि आपने देखा कि एक तो हमें डैप लगाना है, क्योंकि करंट ईयर में हम बीच में सेल कर रहे हैं तो उतने मंथ का डैप लगाना है। फिर जिस वैल्यू में सेल हुई वो डालनी है। फिर अगर लॉस है तो इस साइड पर, प्रॉफिट है तो इस साइड पर। ये मैंने कल भी बताया था, लॉस होगा तो मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट में, और अगर प्रॉफिट होगा तो मशीनरी अकाउंट के डेबिट में। ये तो मशीनरी सोल्ड की बात हो गई। फिर हमने नई मशीन खरीदी 1 अक्टूबर 17 को, कह रहा हमने एक और मशीनरी खरीदी है। बैंक अकाउंट थर्ड मशीनरी हमने खरीदी है, और वो हमने 2 लाख की परचेज की है। अब जब हमारा ईयर एंड होगा 31 मार्च 18 को, अप्रैल 17 टू मार्च 18, अप्रैल 17 टू मार्च 18, तो ईयर एंड में डैप लगाते हैं हम लोग, डैप अकाउंट। तो डैप अब हमें लगाना है सेकेंड मशीनरी का एंड थर्ड मशीनरी का, क्योंकि फर्स्ट मशीनरी तो सोल्ड हो चुकी है, और स्ट्रेट लाइन मेथड है तो ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा। तो चलिए, डैप फॉर थर्ड ईयर चल रहा है, डैप ऑफ सेकेंड मशीनरी फॉर थर्ड ईयर। डैप फॉर थर्ड ईयर सेकेंड मशीनरी। तो सेकेंड मशीनरी का डैप ले लेते हैं थर्ड ईयर का। सेकेंड मशीनरी 1 लाख की थी, और 1 लाख का 5% 5,000। एंड थर्ड मशीनरी वो हमने 2 लाख की परचेज की है, उस पर 5%, और 1 अक्टूबर टू 31 मार्च ये भी आ गया 5,000। तो ईयर एंड में जो मशीनें हमारे पास बची हुई हैं उनका डैप लगाया। तो एक मशीन तो हमारे पास पहले से चली आ रही थी, उस पर फुल ईयर का, और एक मशीन हमने थर्ड ईयर में ही अक्टूबर में खरीदी थी, उस पर अक्टूबर टू मार्च का। तो 5,000 और 5,000 का हमने डैप वर्किंग नोट से निकाला, टोटल हो गया 10,000। बैलेंस कैरिड डाउन 31 मार्च 18 को, बैलेंस कैरिड डाउन
सेकेंड मशीनरी, थर्ड मशीनरी। तो सेकेंड मशीनरी का 92,500 तक हमारा आ चुका है ब्रॉड डाउन, और 5,000 और चला गया, तो ये आ गया 87,500। और थर्ड मशीनरी 2 लाख की है, उसमें से 5,000 का डेप चला गया, तो 1,95,000। ये एडअप कर लीजिए, 195 प्लस 87,500, 282,500। बैलेंस कैरेट डाउन दोनों का कंबाइन, टोटल आ गया 517,500 इस साइड। 517,500 में से ये सब माइनस कर दीजिए, 282,500, या इंडिविजुअल कैरेट डाउन जो निकाले आपने सेकंड और थर्ड के, उनको एडअप कर लीजिए, तो 282,500। तो थर्ड ईयर के स्टार्ट में फर्स्ट और सेकंड का ब्रॉड डाउन था, थर्ड ईयर के मिड में फर्स्ट बेच दी, तो उसका 6 मंथ का डैप लगाया, जितने में बेची वो डाला, और प्रॉफिट लॉस डाला, और जब ये सोल्ड करी तो उसी दिन न्यू मशीन खरीद ली। तो थर्ड ईयर के एंड में अब हमारे पास एक सेकंड मशीनरी और एक थर्ड मशीनरी है। सेकंड मशीनरी हमारी पहले से कंटिन्यू हो रही है, तो उस पर फुल ईयर का, और थर्ड मशीनरी हमने अक्टूबर में परचेज की है, तो उस पर अक्टूबर टू मार्च का 6 मंथ का डैप लगाने के बाद दोनों का कैरेट डाउन इंडिविजुअल निकाल लिया। सेकंड मशीनरी का ब्रॉड डाउन 92,500 था, उसमें से 5,000 चला गया, 87,500। थर्ड मशीनरी तो 2 लाख की अभी परचेज की थी, उसमें से 5,000 का डेप चला गया, 195। 4 ईयर का हमें अकाउंट बनाने हैं, 4 ईयर के, तो फोर्थ ईयर पे आ गए हम लोग। 1 अप्रैल 18 से स्टार्ट हुआ, बैलेंस ब्रॉड डाउन सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड का 87,500 और थर्ड का 1,95,000, टोटल आ गया 282,500। और ये फोर्थ ईयर ख़त्म होगा मार्च 19 में। फोर्थ ईयर में कुछ भी नहीं हुआ, बस डैप लग जाएगा सेकेंड का और थर्ड का। तो सेकेंड का वही जो हर साल निकल रहा है 5,000, और थर्ड का इस बार 10,000, फुल ईयर का 15,000 हो गया। ये मैं यहाँ निकाल देता हूँ ऊपर, डेप्रिसिएशन फॉर फोर्थ ईयर। सेकेंड और थर्ड मशीनरी, तो सेकेंड मशीनरी 1 लाख की थी, 1 लाख का 5%, 5,000 जो हम हर साल लगा रहे हैं। थर्ड मशीनरी 2 लाख की थी, उसका 5% इस बार फुल ईयर का लगेगा, पिछली बार 6 मंथ का लगा था 10,000। तो ये डेप्रिसिएशन मैं यहाँ डाल देता हूँ, 5,000 और 10,000 15,000 हो गए डेप्रिसिएशन। फिर इसके बाद बैलेंस कैरेट डाउन 31 मार्च 19 को, सेकेंड का थर्ड का 87,500 में से 5,000 चला गया, तो 82,500, और 195 में से 10 चला गया, तो 185। 185 प्लस 82,500, 267,500। चाहो तो एडअप करके निकाल लो, और चाहो तो मेन कॉलम में बैलेंसिंग फिगर में से भी आप निकाल सकते हो। 282,500 माइनस 15,000। तो इस तरीके से ये आपका 4 ईयर्स का बन गया है। फिफ्थ ईयर में ब्रॉड डाउन करके यहाँ पे छोड़ दीजिए। 1 अप्रैल 19 बैलेंस ब्रॉड डाउन, सेकेंड थर्ड 82,500, 185, टोटल हो गया आपका 267,500। तो 4 ईयर का कंप्लीट हो चुका है हमारा। तो भाई इस तरीके से हमारा मशीनरी अकाउंट 4 ईयर का प्रिपेयर होगा, प्रॉफिट लॉस वगैरह उसका कैलकुलेट होगा।